Hello students. Moving on. In the last lecture I had stopped here. Agencies of pollination we were supposed to discuss today. मैंने वहाँ पे वो वाला आधा वीडियो बनाया था and this is the second part. Okay. तो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया था. यहाँ पे हमने बोला था कि pollination होने के लिए to bring the male and the female gamete together, there is a process which is called pollination. So pollination is nothing but the transfer of pollen grain to the stigma. Either it can be of same flower, it can be of same flower, or it can be of different flower of different plants or different flower of same plant. उनके अलग अलग terms थे, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, उसके बाद जिटेनोगैमी, हाँ, क्लाज्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, तो वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है, राइट. तो अभी हम बोलेंगे पॉलिनेशन होता कैसे है. लाइक देयर शुड बी सम एजेंसीज जो कि ये पोलन ग्रेन्स को लेके ट्रांसफ़र करता होगा, ठीक है. तो एबायोटिक में हम लोग पढ़ेंगे विंड एंड वाटर, क्योंकि विंड से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गेट्स ट्रांसफर्ड एंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है. और बायोटिक में वो जो हमारे एनिमल से रिलेटेड है, इंसेक्ट, बर्ड्स हो गया या फिर बैट्स हो गया, एंड स्नेक्स, स्नील्स, ओके. और यहाँ तक कि राइफ्लेशिया विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द होल वर्ल्ड, तो वहाँ उसका पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट जब उस पेड़ के ऊपर पैर रख देता है एंड देन उसके पैर में सब पोलन ग्रेन्स लग जाता है, उसके बाद व्हेन इट वॉक्स तो उसका पोलन ग्रेन्स गिर के तो वहाँ पे और एक नया पौधा होता है. सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद एबायोटिक एजेंसीज फर्स्ट, ठीक है. सो फर्स्ट है तुम्हारा एबायोटिक में हम लोग विंड का पहले पढ़ेंगे. सो विंड में सबसे पहले वी हैव द एनामोफिलिया. एनामोफिलिया है द ट्रांसफर दैट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ एजेंसीज ऑफ विंड, ठीक है. इट इज़ अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन में तो हमें विंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर तो एक ही है, तो वहाँ का एंथर इट विल फॉल ऑन द स्टिग्मा, तो वी डोंट नीड लाइक विंड वहाँ पे उसका कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके. सो इट इज़ अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू एजेंसीज ऑफ विंड. तो इनके एग्जाम्पल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है. अभी एग्जाम्पल तुम लोगों को क्यों याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का तुम लोग का होता है, 5 मार्क का MCQs होता है. तो MCQs में क्या होता है कि वो लोग दे देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड, ठीक है. मेज़ दे दिए, डेट पाम दे दिए, कोकोनट दे दिए, और एक कुछ दूसरा कुछ एक एग्जाम्पल दे दिए याका का, हम पढ़ेंगे आगे. तो तुम लोग को उनमें से निकालना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है. तो इसीलिए हर चीज़ का एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर, और एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को कोई भी अलग बुक यू डोंट हैव टू फॉलो, यू हैव टू ओनली फॉलो योर NCERT. लेकिन NCERT में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं अलॉन्ग विद द साइंटिफिक नेम्स यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है, ओके. ना अभी अगर एक मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है तो देयर शुड बी लाइक सम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, हाँ. इसके अगर ऐसा होगा तभी तुम्हारा विंड पॉलिनेशन हो पाएगा. तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखो. द फ्लावर्स आर कलरलेस. अभी विंड का है तो अभी विंड देखेगा नहीं ओके ये कलरफुल है हम जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है. तो इट शुड बी कलरलेस. इसमें कलर का कोई भी रोल इसमें प्ले नहीं करता. तो फिर इसमें हमारा फ्लावर का कलरफुल पार्ट कौन सा है, दैट इज़ अ कोरोला और योर क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स, ठीक है. तो यहाँ पे अगर कलर इज़ नॉट प्लेइंग अ वाइटल रोल, सो इट मीन्स दैट द फ्लावर शुड बी कलरलेस, ठीक है. मतलब कोरोला इतना उसका मॉडिफाइड या इतना ब्राइट कलर का नहीं होगा, ओके. इट शुड बी ओडरलेस एंड नेक्टरलेस. पोलन ग्रेन्स आर लाइट स्मॉल, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए. ऑब्वियसली इसको विंड कैरी करके ले जाए, भारी होगा तो विंड नहीं ले पाएगा. इट शुड बी स्मॉल एंड इट शुड बी एंड विंग्ड और डस्टी. उसमें विंग्स है होने चाहिए. तुम्हारे NCERT में एक डायग्राम है देखना, वहाँ पे अगर ये पोलन ग्रेन्स है तो इसमें से छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं सो दैट इट कैन फ्लाई. वैसे परियों की तरह विंग्स नहीं होंगे कि ऐसे उड़ के चले जाएंगे, नहीं, मतलब छोटे छोटे विंग्स होते हैं. दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. दे शुड बी ड्राई. विंड अगर वेट हो जाएगा तो विंड नहीं, विंड वोंट बी एबल टू टेक इट, राइट. इट शुड बी नॉन स्टिकी, हाँ, हल्का होना चाहिए. इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड. अभी अगर तुम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर लोगे जो कि फ्लावर क्लोज रहता है, इसमें तो चलो क्रॉस पॉलिनेशन होना ही नहीं है. पर ऐसा भी अगर कोई फ्लावर होगा जो ऑलमोस्ट ऐसे बंद हो और उसके एंथर यहाँ पे कहीं पे रहे, तो फिर इसको ना बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा.
ठीक है। तो फिर अगर ऐसा फ्लावर हो जिसके एंथर ऐसे बाहर निकल के रहेंगे तो फिर इसको विंड पॉलिनेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। स्टिग्मा इज़ हेयरी होना चाहिए सो दैट इट कैन फ्लाई, फेदरी होना चाहिए एंड ब्रांच्ड टू विंड बोर्न पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स आर वेरी लार्ज नंबर। ऑब्वियसली विंड में अभी चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि विंड है, वो कहाँ उसको उड़ा के लेके जाएगा, तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन विल बी वेरी वेरी लेस। सो इट शुड बी मेड इन लार्ज नंबर। जैसे तुम लोग फॉर एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स ले लो, उनके इतने सारे अंडे देते हैं, मछली के अंडे ले लो, फ्रॉक्स के अंडे ले लो, दे आर इन लार्ज नंबर बिकॉज सर्वाइबिलिटी कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी लेस। ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ जस्ट रिमेंबर, क्योंकि ये सारे टर्म्स तुम्हारे दूसरे चैप्टर में है, लास्ट यूनिट में है कि वाई स्मॉलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो वैसे वेले नहीं बोल रही हूँ मैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके ओके। तो यहाँ पे मेरे को कुछ डायग्राम्स मिले थे, ऑल आर टेकन फ्रॉम तुम्हारा गूगल। ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ बेसिकली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो यहाँ पे देखो सारे एंथर देखो सब बाहर की तरफ है, ओके, ऑल दिस एंथर आर आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा भी हवा आएगा तो ये आराम से इसके पोलन ग्रेन जा सकते हैं। ये वाला डायग्राम में देखो ऐसे छोटे छोटे वाइट दिख रहे हैं तुम लोगों को, यहाँ इस यहाँ पे, ठीक है। ये जो सारे वाइट है दीज आर पोलन ग्रेन्स। तो ये बहुत ही अच्छे कैमरे से लिया गया है, तो ये ऐसे पोलन ग्रेन्स उड़ जाते हैं विंड में। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक धुआं जैसा है, ये धुआं नहीं है, दीज आर ऑल पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स ऐसे ही बहुत छोटे छोटे हैं एंड दे विल फ्लाई अवे, ओके। अभी हाइड्रोफिली क्या है ना, तुम्हारा जो है दीज आर ट्रांसफर वाया योर वाटर मीडियम से ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ मोड ऑफ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू एजेंसीज ऑफ वाटर। इसके भी जो एग्जांपल्स है, वेलिस्नेरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दे विल प्रोवाइड यू विद दिस डायग्राम एंड यहाँ पे तुमको क्वेश्चन देगा विच टाइप ऑफ व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट्स, हाउ डज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस प्लांट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ना कि वहाँ से जैसे भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए तो जस्ट मतलब जैसे तुम्हें आना चाहिए, ओके। तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं पूरा पढ़ लूँगा, पॉलिनेशन एकदम रटना मान लूँगा, नहीं। तो एक एक चीज़ को लेके यू हैव टू एनालाइज कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस बिकॉज इसको पानी में तैर के जाना, अब इतना बड़ा सा होगा तो वो तैर ही नहीं पाएगा, ठीक है, जा नहीं पाएगा अपने डेस्टिनेड फीमेल पार्ट्स तक, तो इसको छोटा सा होना चाहिए। नेक्टर एंड ओडर्स आर एब्सेंट, नेक्टर एंड ओडर की कोई ज़रूरत नहीं है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मुसिलेज कवरिंग। ऑब्वियसली अगर ये वेटेबल होगा, मतलब इसका जो होता है वो क्या बोलता है, जैसे थोड़ा सा चिकना टाइप का होगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा जो एक पत्ता ले लो एंड यू पुट वैसलीन, ठीक है, उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा, वो एक लेयर बन जाएगा एंड दिस लेयर विल हेल्प इन कि वो फ्लोट करेगा ताकि वो डूब ना जाए, टोटली वो पानी सोख करके वो डूब ना जाए। तो दिस मुसिलेज कवर विल जस्ट अवॉइड इट फ्रॉम ड्रॉनिंग, ठीक है। स्टिग्मा इज़ लॉन्ग, स्टिकी बट अनवेटेबल। स्टिग्मा को भी लॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वो पानी के ऊपर रहे, सो दैट वहाँ पे आए। लाइक देखो, सोचो ये पानी है तुम्हारा, ठीक है, तो स्टिग्मा को भी यहाँ पे ऐसे बाहर होना चाहिए, स्टिग्मा ऐसे बाहर एंड लंबा होना चाहिए ताकि अगर ये फ्लोट, ये जो पोलन है ये फ्लोट कर यहाँ पे फ्लोट करके आ रहा है, तो अगर ये सोचो स्टिग्मा यहाँ पे है तो ये तो पानी के अंदर ऊपर है, तैर रहा है, तो इसके यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा ना। तो ऑब्वियसली ये ऊपर होना चाहिए सो दैट ये पोलन ग्रेन कैन कम और यहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो सीरीज डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये वाला तुम्हारा फीमेल पार्ट है, यहाँ पे सॉरी मेल पार्ट एंड दिस वन इज़ अ फीमेल पार्ट। तो ये पानी का यहाँ पे लेयर है, ठीक है, पानी का लेयर है। तो यहाँ से ऑल द पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ऐसे जो कीड़े की तरह दिख रहे हैं, ये सब आ रहे हैं एंड देन ये फीमेल पार्ट के ऊपर यहाँ पे गिरेंगे एंड देन द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ओके। तो दिस इज अ हाइड्रोफिलिक प्लांट, ओके। एंटेमोफिली क्या है, एंड द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू अ मैच्योर स्टिग्मा थ्रू द एजेंसीज ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स, बटरफ्लाई, वास्प, बीज, ठीक है। तो अभी बटरफ्लाइज देखना बोलते हैं कि तितलियाँ मतलब फूलों के ऊपर ही आती है, ये करती है इंसेक्ट, तो वहाँ पे बोलो मधुमक्खी, हनी बीज, वो फूल के ऊपर गिरती है। और फूल भी ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही कलरफुल है, ठीक है, तो कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर होंगे। तो एंटेमोफिली ये कौन से कैटेगरी में आएगा तुम्हारा, बायोटिक एजेंट्स में, ठीक है।
तो अगर फूल की बात हो रही है तो फूल ऐसे होने चाहिए जो कलर्ड होंगे, सो दे आर शोई एंड ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हनी बीज आ रहे हैं तो दे शुड बी शोई एंड ब्राइटली कलर, एकदम बहुत अच्छे से कलर होना चाहिए, तभी इंसेक्ट्स उसमें अट्रैक्ट होंगे। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे देखना वो फ्लावर कभी भी ऐसे बंद टाइप के नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल तो सनफ्लावर ले लो तो वो बीच में रहता है एंड यहाँ पे आके वो हनी भी बैठता है, यहाँ पे उसके जो पेटल्स होते हैं, ओके। तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म सा बनता है ताकि बीज आके या इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो बीज आके बैठेंगे तो देयर शुड बी अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हेवी एंड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड द पोलन किट, ठीक है। तो अभी पोलन स्पाइनी होना चाहिए, लाइक यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आके बैठे तो उसके पैर में वो चिपकना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पोलन ग्रेन को स्पाइनी ऐसे कांटेदार होने चाहिए सो दैट वो उनके लेग्स में चिपक आएगा। ऐसा नहीं कि उसके लेग्स में चिपक जाएगा तो उसको दर्द लगेगा, बोलेगा हे भगवान कांटा लग गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो बहुत ही छोटे छोटे, वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, वो पता नहीं चलता किसकी वजह से, और वो स्टिकी भी होंगे सो दैट वो अच्छे से स्टिक कर पाए ड्यू टू द सब्सटेंस विच इज नोन एज अ पोलन किट। सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट टू, ऐसे भी कुछ फ्लावर है, ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, ये तुम्हारे बुक में दिया है। इस फ्लावर के अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ इंटरेक्शन, मतलब इंसेक्ट का और फ्लावर का एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कैसा इंटरेक्शन होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ये क्या करता है, इसी के अंदर इसका अंडा देता है, लाइक इंसेक्ट विल गिव द एग्स इनसाइड द फ्लावर, और फ्लावर का क्या बेनिफिट है, अभी इंसेक्ट जब अंडा देगा तो बहुत टाइम ये फ्लावर के अंदर रहेगा, उसके बाद जो क्या होता है वो इंसेक्ट जाके और एक कहीं पे जाके बैठता है तो पॉलिनेशन करता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होता है, ठीक है। अंजीर सुने हो, अंजीर, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस याका, ओके। तो अभी क्या होता है कि तुम लोगों का तो हो गया, वो सारे पॉलिनेशन हो गए। अभी एक है तुम्हारे बुक में एक दिया गया है मेथड्स टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन अभी क्या होता है कि ऐसे भी कुछ फ्लावर होते हैं जो कि नहीं चाहते कि हम में सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो उनका क्या होता है, उनका कुछ कुछ डिफेंसिव सिस्टम रहता है ताकि उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है। तो मेथड्स टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ऐसे फ्लावर में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इट विल ऑलवेज प्रेफर योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है तुम्हारा डिचोगैमी, डिचोगैमी भी बोल सकते हो, कोई कोई इसको डाइकोगैमी भी बोल सकते हो। सो प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ो तुम लोग का तो जैसा होता है, बट स्पेलिंग ठीक ठाक लिखना चाहिए, ठीक है। तो डिचोगैमी क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ओके। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ, बाइसेक्सुअल मतलब क्या याद करो, बाइसेक्सुअल मतलब अगर मेल, ओके, एंड तुम्हारा फीमेल एक ही में हो गया फ्लावर, अच्छा मेल एंड फीमेल अगर पार्ट एक ही फ्लावर में हो गया तो ऑब्वियसली इट विल गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का खुद पॉलिनेशन कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा फ्लावर रहा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसा करेगा ना, एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरिटी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देखो तुम्हारा, ये स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, दिस इज द स्टिग्मा, और ये तुम्हारा एंथर है, दिस इज द एंथर, ओके। तो स्टिग्मा अभी तक मैच्योर नहीं है, एंथर मैच्योर हो गया है। तो फिर अभी क्या होगा, ये एंथर आएगा तो इसके ऊपर गिरेगा भी, लेकिन ये वाला तो मैच्योर अभी तक हुआ नहीं है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर एंथर पहले तुम्हारा मैच्योर हो जाता है, उस केस को बोलते हैं प्रोटोएंड्री, ठीक है। और प्रोटोगाइनी क्या है, अगर देखो यहाँ पे देखो, एंथर्स आर नॉट मैच्योर, एंथर अभी भी बंद है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ नहीं रहे हैं अभी तक, बट ये वाला देखो खिल चुका है, ओके। तो मतलब गाइनोशियम जो है, स्टिग्मा जो है दैट इज ओपन, ठीक है, स्टिग्मा रिसीव कर सकता है पोलन ग्रेन, बट ये वाला क्या है, दिस वन इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी पोलन ग्रेन। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन बट ये रिसीव नहीं कर पा रहा है, दिस वन इज नॉट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन एंड दिस वन इज एबल टू, तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटोगाइनी। यहाँ पे गाइनोशियम विल मैच्योर फर्स्ट देन योर एंथर, ठीक है, ओके। हर्कोगैमी क्या होता है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होता है, वही है, इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इटसेल्फ प्रूव अ बैरियर टू इटसेल्फ। ये फ्लावर में अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो, ये जो स्टिग्मा है कितना ऊपर है, दिख रहा है, ये वाला मैंने रेड किया है, अच्छा एंथर का और एक कलर यूज़ करते हुए, और ये जो एंथर है वो देखो यहाँ पे है,
अभी अगर ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा भी तो क्या ये ऊपर तक जा सकता है? नॉट पॉसिबल, ऊपर तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। ये खुद ही ये देखो ये फ्लावर लेकिन बंद है, इट इज़ अ क्लोज फ्लावर, तो ऑब्वियसली ये सेल्फ पॉलिनेशन फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो हाइट है एंथर और स्टिग्मा का हाइट दैट आर एट डिफरेंट लेवल, तो ये नहीं कर पाएगा, ओके। और नेक्स्ट केस में देखो ये इसका स्टेमन है ऊपर, स्टेमन मेल पार्ट ऊपर है, फीमेल पार्ट नीचे है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल है, ये अगर पोलन ग्रेन निकलेगा भी तो ये बाहर निकल जाएगा, नीचे आ नहीं पाएगा। तो इन दिस वे ऑल्सो दे कैन अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। कभी कभी पोलन ग्रेन्स आता है, लेकिन क्योंकि उनका जेनेटिक कुछ ऐसा चेंजेस रहता है, वो अभी तुम लोग नहीं समझोगे, सो जस्ट कट दिस लास्ट लाइन, सेल्फ स्टेराइल जीन, बस यहाँ तक याद रखना। उसके बाद ये वाला तुम लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कुछ जीन होता है, जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी देन इट विल बी क्लियर, जीन क्या है, डीएनए क्या है, वो सब तब तुम्हारा क्लियर होगा। ये बस समझ लो, सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी मतलब ये अगर पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा भी तो उसमें ऐसा जीन्स रहते हैं जिसकी वजह से, ऐसा मतलब कैरेक्टर रहते हैं कि वो फिर भी उसको पॉलिनेट नहीं करेगा, ओके ओके। तो और एक तुम्हारे यहाँ पे बुक में है तुम्हारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अभी ये वाला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे ये वाला, यही प्रोसेस। तो वहाँ पे अगर ये वाला भी समझ जाओगे तो वहाँ पे मुझे दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे भी ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट तुम्हारे मेंडल, जो जेनेटिक्स के फादर बोले जाते हैं, उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अपने पी प्लांट के लिए जेनेटिक्स जो उन्होंने निकाला था, तो उन्होंने यही किया था। तो उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था। अब मैं एग्जांपल लेके तुम लोग को समझाती हूँ। सपोज़ एक शुगर कैन का प्लांट है, ठीक है, एक बहुत ही पतला है, बहुत लंबा है, और एक मोटा सा है लेकिन छोटा सा है। ये लंबा करते इसको, ये बहुत लंबा सा शुगर कैन का है और ये मोटा सा है, छोटा सा है, ठीक है। तो अभी शुगर कंटेंट, अगर मैं शुगर कैन की बात करूँ, शुगर कंटेंट इस मोटे वाले में ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो लंबा है इसमें क्या होगा, शुगर कंटेंट रहेगा बट ये बहुत लंबा है। अगर मैं इन दोनों का बीच का एक वैरायटी निकालूं जो कि लंबा भी होगा एंड मोटा भी होगा, तो ऑब्वियसली मुझे शुगर ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो हमने इसको क्रॉस कर देंगे, ओके। तो उसी को बोला जाता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली हम इसको कैसे कर सकते हैं? सो दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड वर्ड तुम लोग सुने होंगे, इफ़ यू कंबाइन टू वैराइटीज़ तो जो हमको मिलता है दैट इज़ योर हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियली करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीमेल पेरेंट विद पोलन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट। तो यहाँ पे फीमेल का तो हम कुछ नहीं कर सकते। सोचो ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है, और ये इसका एंथर है, दिस इज़ द एंथर। तो यहाँ पे दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट, तो ऑब्वियसली इसका पोलन ग्रेन जाके विल फॉल ऑन द स्टिग्मा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये अगर यही वाला पोलन ग्रेन गिरेगा तो हमें वही वाला शुगर कैन मिलेगा, से लंबा पतला सा। लेकिन हमें क्या करना है, इस पोलन ग्रेन को यहाँ से निकाल देना है, इसको निकाल देना है, और ये मोटे वाले का जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर लाके हमें डस्ट करना है, तब जाके फर्टिलाइजेशन वैसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें डिजायर्ड क्या लिखा है, पॉलिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीमेल पेरेंट्स विद पोलन ग्रेन्स ऑफ डिजायर्ड मेल पेरेंट, ठीक है। मेल को हमने सिलेक्ट किया, फीमेल को हमने सिलेक्ट किया, एंड देन उसको फर्टिलाइजेशन हम आर्टिफिशियली करवाएंगे। इसका दो प्रोसेस होता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है खास करके इमैस्कुलेशन, तो क्वेश्चन आता ही है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, तो वी आर रिमूविंग द मेल पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड में सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें इसका स्टेप्स क्या होता है, पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ता है पेरेंट्स को कि तुम लंबा ले रहे हो, मोटा ले रहे हो, कैसे। तुम जाओगे गार्डन में जाके, यू विल सिलेक्ट कि हाँ नहीं मेरे को ये वाले वैरायटी को इस वैरायटी के साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है। उसके बाद इमैस्कुलेशन होगा ना। इमैस्कुलेशन वैसे ही फ्लावर में होगा, दैट इज़ योर बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी में तुम इमैस्कुलेशन करोगे। बाइसेक्सुअल का सिंबल ऐसे देता है, याद करो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। क्या इमैस्कुलेशन मतलब, एंथर को हमें काट के रिमूव करना पड़ेगा, ओके। जब एंथर और काट के रिमूव कर देंगे तो फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद बैगिंग करेंगे। बैगिंग मतलब क्या करेंगे, फ्लावर, सोचो ये स्टिग्मा है,
तो ये एंथर था साइड से, तो एंथर को मैंने काट के रिमूव कर दिया है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पैकेट लगा देंगे, क्योंकि दूसरे पोलन ग्रेन आके इसमें गिर सकता है ना, तो उसको बैग ऐसे कवर कर देंगे। देन कलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड पोलन ग्रेन, तुम दूसरे वैरायटी से जो जिसको तुम्हें क्रॉस करवाना है उसका लेके आओगे तुम लोग पोलन ग्रेन। ओके, डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, यही फ्लावर के ऊपर जहाँ पे तुमने एंथर को रिमूव कर दिया था उसके ऊपर लाके डस्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके फर्टिलाइजेशन होगा, उसका सीड फॉर्मेशन होगा, फिर तुम वो सीड को जाके मिट्टी में गाड़ोगे एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्लांट, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा प्लांट बनेगा। तो यहाँ वाला डायग्राम देखो, तो यहाँ पे फ्लावर देखो, इसमें तुम्हारा स्टिग्मा भी है, मतलब फीमेल पार्ट भी है, एंथर भी है, मतलब फीमेल पार्ट भी तुम्हारा है। फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, एंथर भी है एंड तुम्हारा स्टिग्मा भी है। तो दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो इमैस्कुलेशन करने के लिए तुमको ये एंथर जो है वो कैंची से काट सकते हो या कैसे भी करके काट सकते हो। फिर तुमने सारे एंथर रिमूव कर दिया, फिर ये ब्रश से तुम कहीं दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन लाए एंड यू हैव टू डस्ट ऑन दिस स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सीड। सो दैट फिनिशेस योर चैप्टर नहीं, मतलब दिस पार्ट, पॉलिनेशन का पार्ट ख़त्म हो गया तुम्हारा। ये वाला थोड़ा तुम्हारे लास्ट में दिया है, बट आई थॉट इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं तो फिर तुमको याद रहेगा। अभी हमारा बस एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज़ योर डबल फर्टिलाइजेशन। 2 टॉपिक बचा है, दैट इज़ योर डबल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो और 2 वीडियो बनाने से दिस चैप्टर विल बी over, then we'll move to the 3rd chapter. So the question for you today is, what is the advantage and disadvantage of self pollination? ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, यू सर्च, बुक में देखो, कहीं पे भी देखो एंड मेरे को व्हाट्सएप में यू कैन सेंड मी, मैं चेक कर दूँगी, और अगर नहीं आया तो आई विल सेंड यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।